Hey guys, welcome or welcome back to my channel. So, this video is not a normal story time video, okay? ये वीडियो दिवाली के टाइम का है और एज दिवाली इज कमिंग यू ऑल नो, सो ये एक अवेयरनेस वीडियो है दिवाली के ऊपर और ये मेरा पर्सनल है, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में है, मेरी बुआ के बारे में है। और ये दिवाली का वीडियो है जिसमें we like all celebrate Diwali with so much of joy and Diwali is my favorite festival। मुझको दिवाली इतना ज़्यादा पसंद है ना कि सब तरफ मिठाइयाँ होती है, इतने सारे दिए होते हैं, लाइट्स होती है। आई लव लाइट्स। हम लोग जो है हाउस को डिकोर करते हैं लाइट से और सब कुछ कितना अच्छा लगता है ना। बट दिस वन दिवाली इट वॉज अराउंड लाइक इट वॉज अबाउट ईयर 2004। तो 2004 की बात है और जो ये दिवाली थी ना इसने सब कुछ चेंज कर दिया। और इस दिवाली को जो हुआ ना, उस दिवाली ने मेरा जो नज़रिया था ना दिवाली को देखने का वो ही चेंज कर दिया था। तो मैं आपको ये जो दिवाली का इंसिडेंट जो मेरी बुआ के साथ हुआ था उस इंसिडेंट से मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि दिवाली के दिन हमें केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। लाइक हम खुश है, सब कुछ है, बट हमें एक चीज़ जो होती है ना वो हमारी सारी हैप्पीनेस, सारे जॉय को ख़राब कर देती है। तो हम सबको केयरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इट वॉज द इवनिंग ऑफ दिवाली और हम सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, बहुत हम सब बहुत सुंदर सुंदर लग रहे थे। और मम्मी और चाची ये लोग किचन में अच्छे से खाना बना रहे थे और हम लोग बाहर जो है पटाखे फोड़ रहे थे और सब कुछ बहुत ही अच्छा था, ठीक है। और मेरे चाचा और मेरे पापा वो लोग भी आ चुके थे। शाम का टाइम था तो क्योंकि दिवाली की पूजा का टाइम था ना, शाम को पूजा करते हैं, तो सब लोग घर पे ही थे, सब लोग आ चुके थे। तो क्या होता है ना, मैं और मेरी सिस्टर, मतलब मेरी रियल सिस्टर, हम दोनों बाहर जो है ऐसे बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं और पटाखे फोड़ रहे होते हैं, है ना। तो एकदम से सडनली ना बहुत तेज से चीख आती है अंदर से, बहुत चीख की आवाज़ आती है अंदर से, बहुत ही तेज। तो हम लोग डर जाते हैं और हम लोग दौड़ के अंदर जाते हैं। हम लोग सोचते क्या हो गया, मतलब कौन चिल्लाया इतनी तेज से। तो हम लोग जैसे ही अंदर जाते हैं हम देखते हैं कि मेरी बुआ जो है एकदम से जैसे मेरी बुआ खड़ी है और एकदम से आग पकड़ ली है उनके कपड़ों ने, है ना। तो मैं बताती हूँ एक्चुअली, मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे मेरा घर जो है ना, हम लोग जॉइंट फैमिली है और हम सब लोग साथ रहते थे। तो क्या था ना कि जैसे भगवान का घर, हम ऐसे बोलते थे भगवान का रूम, मतलब भगवान है उस रूम में और सारे भगवान जो है हम लोगों ने वहीं स्थापित कर रखे हैं। तो वहीं पूजा होती है, सब कुछ होती है। तो अब क्या है ना, जैसे रूम है तो रूम में आगे वाला जो स्पेस है वो तो भगवान के लिए है, सब भगवान की पूजा वूजा के लिए, है ना। वो बड़ा रूम है, लेकिन थोड़ा सा आगे स्पेस में भगवान है और जो पीछे वाला एरिया है ना, उस एरिया में क्या है कि बहुत सारे जो होते हैं ना बहुत ही सारे गद्दे रखे हुए हैं, बहुत सारी कंबल रखी हुई है ना। दादी जी, मतलब मेरे दादी जी ने वहाँ पे बहुत सारे गद्दे वद्दे रखे हुए थे कि जैसे कोई गेस्ट आ जाता है, कुछ भी आ जाता है तो हम वहीं से निकाल करके और उनको यूज़ करते थे। तो उस रूम में बहुत सारे गद्दे थे, बहुत सारे कंबल पिलोज रखे हुए थे, है ना, एक्स्ट्रा जो होते हैं घर में। तो अब मैं आपको सीन बताती हूँ। तो क्या होता है कि बुआ जो है मेरी, तो बुआ ना पूरी जो थाली होती है ना, पूरी थाली, उस थाली में बहुत सारे दिया जो होते हैं, तो बहुत सारे दिए लगा रहे थे वो। तो फिर क्या हुआ, बहुत सारे दिए उन्होंने लगा लिए और वो मतलब ड्रेस्ड अप थे प्रॉपर। उन्होंने कॉटन का ड्रेस पहना था, सबसे अच्छी बात है। मतलब उस दिन लक था कि उन्होंने कॉटन का ड्रेस पहना था, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कॉटन जो है वो मतलब फायर कैच करता है, तो वो एकदम से कैच करता है तो वो ऊपर चला जाता है कपड़ा और हम नहीं जलते, मतलब, ठीक है। तो क्या हुआ था कि बुआ ने कॉटन का ड्रेस पहना हुआ था, बुआ दिया विया लगा रहे थे सब। और बुआ हमारे घर पे क्यों थे, इसलिए थे क्योंकि बुआ के बेबी हुआ था, ठीक है। तो मेरी बुआ घर पे ही थी, बेबी हुआ था, तो वो ऐसे मतलब फर्स्ट बेबी था तो वो हमारे घर पे ही थे और जो बेबी था वो बाहर था झूले में। तो बुआ दिया विया लगा रही थी, तो थाली में क्या हुआ कि बुआ ने दिए लगाए होंगे, तो जो एक दिया था ना वो दिया हल्का सा ऐसा हो गया था, मतलब गिर गया था। तो उसकी जो लौ थी वो बुआ के यहाँ पर एक साड़ी का कपड़ा था, बुआ ने पोशाक पहनी थी, अगर आपको पता हो तो, है ना। तो पोशाक पहनी थी, तो वो पोशाक ऐसे पहनते हैं ना, पूरा ऐसे जाती है यहाँ से, जो उसका दुपट्टा होता है ना ऐसे जाता है। तो वो दुपट्टा उस दिए से ऐसे टच हुआ और टच होते ही
जो यहाँ पे जो दुपट्टा होता है ना, चुनरी कहते हैं, वो ऐसे उछली क्योंकि वो कॉटन की थी। तो जैसे ही आग लगी वो एकदम से उछली, और जैसे ही वो उछली तो बुआ जोर से चीखी चिल्लाई। तो जैसे ही बुआ चिल्लाए तो हम लोग जो है, मैं, मेरी बहन और मेरे मतलब लकीली लकीली मेरे पापा आ चुके थे, चाचा थे घर पे। तो जैसे ही आवाज सुनी मेरे पापा दौड़ करके रूम में गए। अब आप समझिए, रूम है, रूम में पीछे बहुत सारे गद्दे हैं, आगे एकदम से आग लग चुकी है और उस रूम में सिर्फ बुआ अकेली है, ठीक है। अब मेरे पापा ने उस समय, माय फादर वॉज द रियल हीरो। तो मेरे पापा एकदम से दौड़े और मेरे पापा ने, मतलब वो कहते हैं ना कि आपको उस समय अपना माइंड बहुत ही अच्छे से यूज करना चाहिए। तो मेरे पापा ने एकदम क्विकली क्या किया, पीछे ब्लैंकेट पड़ा था, ब्लैंकेट लिया, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ब्लैंकेट लिया और फटाफट बुआ के ऊपर डाल दिया। जैसे ही बुआ के ऊपर फटाफट डाला तो उसमें थोड़ा बहुत, मतलब क्योंकि वो आग ऐसे मतलब ऊपर आई थी, तो मेरे पापा के हल्के से हाथ जले थे, हल्के से बहुत, मतलब ऐसे फटाफट ब्लैंकेट डाला ऐसे ऐसे करके। और लकीली लकीली उस दिन बुआ, मतलब महादेव की कृपा से बुआ को कुछ नहीं हुआ। हल्का सा, बस हल्का सा कुछ बर्न हुआ था यहाँ पे, बाकी बुआ को लकीली कुछ भी नहीं हुआ प्रभु की कृपा से। और मेरे पापा के हल्के से हाथ जले थे, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। माई फादर वॉज द हीरो एंड मेरी बुआ बच गई। मैं बता नहीं सकती हूँ कि हम तो बहुत छोटे छोटे थे, तो उसको देख करके इतना डर गए थे, हम तो रोने लग गए थे। बुआ बुआ बुआ, मतलब हमको ऐसा हो गया था कि हमारी बुआ को कुछ हो ना जाए, क्या हो गया है। और हम चीख रहे चिल्ला रहे क्योंकि हम बहुत छोटे बच्चे थे। और मेरी दादी और मम्मी चाची सब लोग इतना डर गए थे ना, लेकिन लकीली मेरे पापा ने मेरी बुआ को सेव कर लिया। और मैं आपको स्टोरी क्यों बता रही हूँ, ऐसे मतलब मैं आपको स्टोरी इसलिए नहीं बता रही हूँ कि ऐसी स्टोरी टाइम करने के लिए या ऐसे ही, नहीं, मैं आपको स्टोरी अवेयरनेस के लिए बता रही हूँ। उस दिन के बाद से हर दिवाली पे हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। और अगर कोई दिया, मतलब कोई भी ऐसे दिए को जला रहा है तो वो इंसान बहुत ही केयरफुल होके जलाता है। वो अपने कपड़ों पर ध्यान देता है कि भाई कपड़ा ना लग जाए, कुछ हो ना जाए। स्पेशली जब हम लोग आरती करते हैं ना, उस टाइप पे हम सब लोग होते हैं ना, पूरी फैमिली साथ होती है, तो हमें पता नहीं चलता है। जैसे किसी का पल्लू ऐसे ओपन पल्लू पहना है तो पल्लू ऐसे है, जैसे गर्ल्स ने सूट्स पहना है तो दुपट्टा ऐसे है। तो उस समय जो है हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन हम उस इंसिडेंट के बाद से ना बहुत कुछ बदल गया। उस इंसिडेंट के बाद से हम लोग हमेशा दिवाली पे बहुत केयरफुल रहते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं कि ऐसी कोई भी अनहोनी ना हो जाए, ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जाए कि हाँ, जिससे हम लोगों को फेस करना पड़े कुछ ऐसा, या कोई इंसान जल जाए या ऐसा। तो ये जो स्टोरी है मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग ध्यान रखें कि जब भी हम दिवाली का टाइम है, जैसे पटाखे हैं, पटाखे जल रहे हैं, तो उनके पास जाएंगे तो बहुत ही केयरफुल रहे, दूर ही रहे। और दूसरी चीज़ है, जब भी दिया लगाएंगे तो पहली चीज़ है आप कॉटन के कपड़े पहनिए, मतलब ट्राई कीजिए कि कॉटन के पहने और नॉन सिंथेटिक फैब्रिक्स पहने, ताकि वो क्या एकदम से जलते नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जैसे है, जब भी हम दिया लगाते हैं ना, तो कर्टन्स के पास है ना, आप बहुत ही केयरफुल होके दिया लगाइए। और अगर दिया लगाया है, घर में छोटे बच्चे हैं या फिर अपन लोग भी है, तो हम ना दिया ऐसी जगह ही लगाए कि जहाँ पर वो सेफ रहे और हमें पता है कि हाँ, कोई भी जलेगा नहीं, अगर क्रॉस करेगा तो जलेगा नहीं। तीसरी चीज ऐसी है कि हम लोगों को हमेशा जब दिवाली का टाइम चल रहा है ना, तो बकेट्स रखनी चाहिए फुल ऑफ वाटर। और हमें ब्लैंकेट्स हमेशा रखनी ही चाहिए आसपास, कि ऐसी कोई भी मतलब ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो जाए, ऐसी कोई भी चीज़ हो जाए, तो उस टाइम पे हमको पैनिक नहीं करना पड़े और एकदम से हम जो है फटाफट उसको यूज़ कर पाए, जैसे मेरे पापा ने किया। अगर पापा उस समय पैनिक कर जाते और कुछ नहीं कर पाते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन क्या हुआ, पापा ने एकदम से पैनिक नहीं किया और एकदम फटाफट से उन्होंने एक्शन लिया। और ना तो बुआ को ज़्यादा कुछ हुआ और ना पापा को ज़्यादा कुछ हुआ। तो इस स्टोरी से हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, हम पानी की बाल्टी भर कर रखें, हम जो है दिया जो जलाए ध्यान से जलाए, ऐसी जगह पर ही रखें कि हाँ, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सेफ जगह हो। और तीसरी चीज़ है, ब्लैंकेट ज़रूर रखें आसपास, जहाँ पर पूजा घर है, जहाँ पर हमें पता है कि हमने बहुत सारे दिए लगाए हैं, वहाँ पर हमें केयरफुल रहना होगा। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा और इस वीडियो से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई होगी। और अगर कोई एक पर्सन भी इस वीडियो को देख करके
एक्शंस लेता है या फिर लाइक मतलब दिवाली पर ऐसा कुछ चीज़ हो, भगवान कर ऐसा ना हो, और अगर होए तो उसके माइंड में रहे कि हाँ यार मैं ब्लैंकेट ले लेता हूँ, मैं पानी का बकेट रखता हूँ कि हाँ आग के लिए, तो वो चीज़ आई होप आपके माइंड में आएगी। आप इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद आपके माइंड में ये चीज़ रहेगी कि हाँ यार ये चीज़ हो सकती है, तो हम इस चीज़ को लेकर के केयरफुल। इस वीडियो से आई होप आप सबको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ अवेयरनेस आई होगी, और कोई एक पर्सन भी अगर इस वीडियो को देख करके कुछ सीखा है और उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई है, तो दैट विल बी इनफ फॉर मी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है तो आप अपना इंसिडेंट प्लीज़ शेयर कीजिए और बताइए कि अगर आप भी कुछ अवेयरनेस बता सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ है और वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ हुई है जिससे दूसरे लोगों को हेल्प मिले, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। और stay safe, stay blessed, stay happy, and I love you all. A very very happy Diwali to you all. और ये दिवाली बहुत सारी खुशियाँ लेके आए आपकी लाइफ में, और बहुत सारी धन संपत्ति, और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, सारी सारी चीज़ें जो भी आपको चाहिए वो सब मिल जाए। एंड see you soon in the next video. And if you like this video, please like, share and subscribe my channel Tanu Malvia. And see you soon. Bye bye.